ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमं प्रबोधं निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यं संसारसागरसमुत्तरणं प्रपोतं वक्ष्ये समाधिशतकं प्रणिपत्यवीरम् चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव का महान रचना अपने सामने विराजमान है। आज नई गाथा प्रारंभ होने वाली है, 12वीं गाथा। तो हम गाथा पाठ जरूर करेंगे हिंदी वाला, क्योंकि अपना थोड़ा रिवीजन होते रहता है, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाए ऐसी भावना से हम ये लेते हैं। नमो सिद्ध परमात्मा को अक्षय बोध स्वरूप, जिनने आत्मा आत्मामय पर जान्या पर रूप, बिना अक्षर इच्छा वचन सुखद जगत विख्यात, धारक ब्रह्मा विष्णु भूत शिव जिन सोही आप, चहे अतीन्द्रिय सुख उन्हें आत्मा शुद्ध स्वरूप, श्रुत अनुभवानुमान से कहूँ शक्ति अनुरूप, कहूँ शक्ति अनुरूप। त्रिविध रूप सब आत्मा, बहिरात्मा पद छेद, अंतरात्मा होय कर परमात्म पद वेद, बहिरात्म ब्रह्म वश गिने आत्मा तन ही करो, अंतरात्मा मल शोधता परमात्मा मल मोह, शुद्ध स्पर्श मल बिना प्रभु, अव्यय अज परमात्म ईश्वर निज उत्कृष्ट व परमेष्टि परमात्मा, आत्मज्ञान से हो विमुख इंद्रिय है बहिरात्मा, आत्मा को तन्मय समझ तन ही गिने निजात्मा। तिर्यक में तिर्यंच गीन, नर तन में नर देह मान, देव देह को देव लग करे मूढ़ पहचान, नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन, है अनंत देशक्तियुत अचल स्वानुभव गम्य, जैसे जिन की देह में आत्मकल्पना होय, वैसे ही पर देह में चेतनता संजोय,
कहे देह को आत्मा, नहीं स्वपर पहचान, विभ्रम वश तन में करे, सुतति आदिक का ज्ञान। अंतिम गाथा में अध्यवसाय को बताया आचार्य देव ने कि तू अध्यवसाय यानी कि उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व के कारण तू अपने शरीर को भी आत्मा मानता है और अन्य के शरीर को भी आत्मा मानता है। तो ऐसे अध्यवसाय के दृढ़ संस्कारों से क्या होगा उसकी बात आगामी गाथा 12वीं गाथा में करने वाले हैं। बहुत सारी बात हुई थी अपनी गाथा 11 में। मोक्षमार्ग प्रकाशक का भी उदाहरण दिया था। पागल कैसा मानता है, नदी किनारे खड़ा पागल, राजा का सैन्य आता है और वो उसको अपना मानता है। ये सब बातें अपनी हुई थी। अभी आज हम 12वीं गाथा में प्रवेश करते हैं। जो अध्यवसाय का संस्कार है, वो संस्कार दृढ़ बनाते रहता है। उस संस्कार से क्या होता है उसकी बात हम आगे प्रारंभ करने वाले हैं। देखो क्या मैं गाथा पढ़ रहा हूं संस्कृत वाली, फिर हिंदी वाली पढ़ के नीचे मोक्ष प्राभुत का एक कोटेशन भी दिया है। नीचे पढ़ते हैं। देखो, अविद्या संगीतस्त स्मात संस्कारो जायते दृढ़, येन लोकोंग मेव स्वयं पुनरप्यभिमन्यते। क्या कहते हैं कि ऐसे दृढ़ संस्कार से तेरा अनादि का संसार चल रहा है। क्या है? ऐसा अनादि का संस्कार तेरा चल रहा है भैया, दृढ़ संस्कार चल रहा है तेरा। क्यों दृढ़ संस्कार? क्योंकि तू अध्यवसाय से उल्टी मान्यता को ग्रहण करके बैठा है। जो चीज तेरी नहीं है उस चीज को तू अपना मान के बैठा है और अन्य के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। तो ये दृढ़ संस्कार के कारण तेरे को निरंतर 84 लाख योनि में 4 गति में घूमना पड़ता है ना। लघु प्रतिक्रमण में है ना, 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। इस प्रकार के विकल्प से क्या होता कहते हैं, वह कहते हैं आचार्य देव। आई बात समझ में? वो पिक्चर के उदाहरण आते हैं मेरे पास कभी कभी। वो तारे जमीन पे है ना, तो तारे जमीन पे वो जो बच्चा बताया है उसको कैसा संस्कार है कि उल्टे उल्टे लिखने का, उल्टे सब करने का। उसको दृढ़ संस्कार ऐसे थे, लेकिन जब उसको बताया जाता है बहुत अच्छी तरह से, व्यवस्थित तरह से बताया जाता है, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है। नोटिस बोर्ड भी पढ़ता है तो उसके पिताजी बहुत अच्छी तरह से खुश हो जाते। कहने का बात क्या है, यहाँ पर जो उल्टी मान्यता का दृढ़ संस्कार है कोई बात नहीं है, लेकिन वो उल्टी मान्यता का दृढ़ संस्कार हमें भगाना है, छेद करना है, उसका नाश करना है। कैसे? कि आत्मा सन्मुख में आकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात को जरा बरोबर अच्छी तरह से समझना कि वो जो बच्चा था वो उल्टा फुल्टा लिख रहा था, ए को 1 को 3 को ऐसा लिखता था। क्यों लिखता था? कि उसको ऐसे ही ज्ञान था, ऐसा ही उसको गड़बड़ था। दृष्टांत को दृष्टांत की तरह लेना और फिर वही को उसको ही सरल तरीके से
शांति से समझाया गया, बताया गया। ऐसे आचार्य देव हमें शांति से बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसे दृढ़ संस्कार को तू त्याग और आत्मान्मुख आ। पकड़ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? भाई दृढ़ संस्कार अनादि के हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अनादि से दृढ़ संस्कार पड़े हैं और वो दृढ़ संस्कार को हमें टालना है, हमें मिटाना है। इस दृढ़ संस्कार को हम मिटाएंगे तो ही अपना कल्याण हो सकता है, बाकी कुछ गड़बड़ हो सकती नहीं है भैया। शांति से धीरज पूर्वक समझना, उतावले फैसला मत करना भैया। पहले जो नीचे लिखा है मोक्ष प्राप्त की गाथा वो पढ़ता हूं मैं, अर्थ पढ़ता हूं उसका। यह मनुष्य मोह कर्म के उदय के वश होकर मिथ्या ज्ञान के द्वारा मिथ्या भाव से बाया हुआ फिर आगामी जन्म में इस अंग देह को अच्छा समझकर चाहता है। देह को चाहता है, देह में अपनापन करता है, देह में ममत्व, कर्तृत्व, भोगुत्व, एकत्व बुद्धि लगाता है। इतना गड़बड़ है, इस गड़बड़ को हमें संभालना चाहिए भैया। समय अपने पास बहुत कम है। कहते हैं ना, ये सब बोलते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, अरे जी ले। वही तो बोलता हूं मैं, 4 दिन की जिंदगी है, जी ले, अपने आत्म स्वभाव के साथ जी ले भैया। उल्टी मान्यता मिथ्यात्व के साथ क्यों जीना चाहता है? उल्टी मान्यता मिथ्यात्व के साथ मत जी। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन के बाद क्या होएगा किसको मालूम। यूं चला जाएगा, यूं मफत के भाव से बिकेगा तू। कोई तुझे जीव मानने के लिए तैयार नहीं होंगे भैया। इस दृढ़ संस्कार को, ऐसे अध्यवसाय के दृढ़ संस्कार को हटाना चाहिए। हटाने के लिए अपने पास एक ही रामबाण है, वो है अपना स्वभाव, अपना आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्रमय अपना आत्मा। इसके अलावा और कोई अपना साधन नहीं है। उस साधन को अपनाना तो ही अपना कल्याण आगे बढ़ सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण बढ़ सकता नहीं है। समझना बात को अच्छी तरह से। क्या कहते हैं कि ये भ्रम है तेरे को, अध्यवसाय उल्टी मान्यता भ्रम है। भ्रम को तोड़ने की बात कर रहे हैं आचार्य देव। तूने भ्रम से मान लिया है एक क्षेत्रावगाह है, शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन तू एक क्षेत्रावगाह को एकमेक मान लिया है। दिखता भी है ऐसा, लेकिन दोनों की चाल अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों के द्रव्य अलग अलग हैं, दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, दोनों के भाव अलग अलग हैं, दोनों के काल परिणमन अलग अलग हैं। पकड़ना बात को, बहुत ही मार्मिक बात है। समय आज ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं गाथा और गाथा पढ़ लेता हूं। क्या क्या कहते, देखो, इस प्रकार के विकल्प से क्या होता है वह कहते हैं। इस प्रकार के विकल्प से क्या होता है वह कहते हैं। देखो हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। इस ब्रह्म से अज्ञानमय जमते दृढ़ संस्कार, यो मोही भव भव करे तन में निज निर्धार। अनुवाद पढ़ लेता हूं, कल हम उसका विश्लेषण करेंगे। देखो, इस विभ्रम से अविद्या नाम का संस्कार दृढ़ मजबूत होता है, जिस कारण से अज्ञानी जीव
जन्मांतर में भी शरीर को ही आत्मा मानता है। उसकी बात कल करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है, कल करेंगे उसकी बात। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजा